सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे एक्सपेंडिचर मेथड और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना। फिर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस इन एस्टिमेशन ऑफ एनआई। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग इनकम मेथड में पढ़े थे, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है हम लोग को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स, तो ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग को पहले से ही पता है, चाहे ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स वो सारे पेमेंट्स होते हैं जिसमें देर इज नो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज बट हमें इन रिटर्न इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सब होते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट जब हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल किसी फंड में हम डोनेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर पेमेंट हो गया। उसने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की, बट मैंने ट्रांसफर पेमेंट कर दिया। तो ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनआई एज देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फ्री सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है किस पे? फ्री सर्विसेज पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्री हेल्थ सर्विसेज हो गया, फ्री हेल्थ सर्विसेज, है ना। फ्री हेल्थ सर्विसेज हो गया, फ्री पुलिस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज भी एक तरीके से हमारे लिए फ्री हो गई। तो ये सब किस में आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर तुम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड याद है तो ये किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। तो ये तो हम लोग ऐड करते थे, है ना, ऐड करते थे, तो इसको ऐड करेंगे। क्लियर है? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फ्री सर्विसेज, देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए इसको ऐड करते थे। देन थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये तो वही सेम टॉपिक हो गया जैसा कि मैंने बताया था। शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? केवल केवल पेपर क्लेम होते हैं, पेपर क्लेम ऑन पेपर होते हैं ये लोग, इनका कोई फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं होता है और इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें भी सेम कहानी है जो हम लोग पढ़े थे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट जो कि एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसको भी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं? अगर ऐड करेंगे तो इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। कुछ कुछ प्रिकॉशंस तो सेम है जो कि इनकम मेथड में हम लोग देखे थे। कौन कौन सा? ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बस यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशंस है। तो ये दोनों सेम है, आईसी और शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऐड कभी नहीं करते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स भी ऐड नहीं करते हैं। बट इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ डिफरेंट फ्री सर्विसेज ये ऐड करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। क्लियर है? ये चार प्रिकॉशंस थे तुम्हारे एक्सपेंडिचर मेथड में। किसी को कोई डाउट? नो। ओके, हाय अचिंत्य। ओके ओके, चलो, तो ये हमारा हो गया प्रिकॉशंस। एक्सपेंडिचर मेथड भी यहाँ पे खत्म होता है। अब लास्ट मेथड पे आते हैं। लास्ट एंड थोड़ा सा ये टिपिकल है, इनकम मेथड। टिपिकल वैसे कुछ नहीं, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। सी, इनकम मेथड ये थर्ड मेथड है। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़े वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड। देन सेकेंड हम लोग पढ़े एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड।
अब इनकम मेथड में क्या करते हैं, सी वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, GVA-MP वैल्यू एडेड में कैलकुलेट करते थे। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कैलकुलेट करते थे, GDP-MP, है ना। इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे NDP-FC। क्या कैलकुलेट करेंगे, NDP-FC। NDP-FC एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, NDP-FC को किसी को याद है NDP-FC क्या होता है? हाँ, डोमेस्टिक इनकम। तो इसमें हम लोग NDP-FC कैलकुलेट करते हैं और यही क्या होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। तो अब हम लोग को NDP-FC कैलकुलेट करना है इनकम मेथड में। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। NDP-FC कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग को क्या करना है, 3 इसके कंपोनेंट्स है उनको ऐड कर दो, आ जाएगा तुम्हारा NDP-FC। क्या क्या कंपोनेंट्स है, फर्स्ट पहला है तुम्हारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या COE, शॉर्ट फॉर्म इसका COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब, कंपेंसेशन मतलब रेम्यूनरेशन, जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है इन एनी काइंड, या तो इन कैश मिल रहा है या कोई सर्विसेज के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो कंपेंसेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सी इसमें ध्यान देना है तुम लोग को कि इट शुड बी फॉर पर्सनल बेनिफिट। जो भी रेम्यूनरेशन मिल रही है एम्प्लॉयज को, ये किसके लिए होना चाहिए, पर्सनल बेनिफिट, उनको पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है। अब इसका भी 2 पार्ट्स हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी 2 पार्ट्स हैं। क्या क्या है, पहला देख लेते हैं। पहला पार्ट है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, या तो इन कैश और इन काइंड। और सेकंड हमारा कंपोनेंट है, सेकंड जो हमारा पार्ट है, एम्प्लॉयर्स। ध्यान देना यहाँ एम्प्लॉयर्स लिखा है, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय नहीं लिखा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसको हम लोग SSS भी बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों पार्ट्स हैं। अब समझ लेते हैं क्या क्या मतलब है इसका। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस तो पता ही हम लोग को क्या होता है। इन कैश मतलब इन कैश एज तुम्हें जो सैलरी मिल रही है। इन काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड, अच्छा बहुत सारे अलाउंसेस और इन काइंड, जैसे कि फ्री, जहां तुम रह रहे हो वहां पे, जैसे कि BHU ही मान लो, BHU के जो प्रोफेसर्स होते हैं, BHU के जो प्रोफेसर्स होते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को केवल सैलरी ही नहीं मिलता है, उन लोगों को सैलरी इन काइंड भी मिलता है, मतलब अदर बेनिफिट्स लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई, ठीक है, फ्री रेंट अलाउंसेस वगैरह मिलता है। तो ये सब किस में आ जाता है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में आ जाता है, ठीक है। हाँ, क्वार्टर्स मिलता है, रहने के लिए मिलता है, उन लोग को पूरा फ्लैट क्वार्टर सब मिलता है। बहुत स्कोप है BHU प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब एक बार बन जाओ तो फिर मजे ही मजे हैं। तो उन लोग क्या मिलता है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, कैश तो मिलता ही उनको, काइंड में भी मिलता है बहुत सारे फैसिलिटीज, ठीक है। देन सेकंड क्या है हमारा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, तुम लोग अकाउंट्स में पढ़े होगे प्रोविडेंट फंड। ये वही चीज होता है प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर्स जो कुछ पैसा बचा के रखता है फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी किसमें काउंट करते हैं हम लोग, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। क्लियर है, ये दोनों पार्ट आता है इसमें। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस, ओके। देन ये तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट क्या है,
सेकेंड कंपोनेंट है हमारा सेकेंड कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है 4 कंपोनेंट्स। क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट जो कि हम लोग को लैंड पे मिलता है, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी किसी को पता है क्या होता है? एनीवन? टाइप ऑफ फीस। ओके, ये तो पता है। फीस या सरप्लस कह लो, मतलब इनकम्प्लीट है वैसे। टाइप ऑफ फीस क्या? टाइप ऑफ फीस, चलो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो किसी का लैंड है यहाँ पे, ठीक है, लैंड है। अब वो मिस्टर एक्स का लैंड है, ठीक है, बट मिस्टर वाई को वहां पे क्या करना है? वहां पे मान लो उसको प्रोडक्शन करना है कोई भी क्रॉप्स का, मान लो, ठीक है। मिस्टर एक्स का वो लैंड है, लेकिन मिस्टर वाई को वहां पे प्रोडक्शन करना है किसी भी, मान लो फ्रूट या कुछ भी। हाँ, इफ समवन इज पब्लिशिंग बुक्स देन पार्ट ऑफ मनी विल बी गिवन टू द राइटर। हाँ, हाँ, ओके, ये भी आता है रॉयल्टी में। कॉपीराइट वर्क फीस, केवल कॉपीराइट नहीं होता है, ठीक है, इसका ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। केवल कॉपीराइट को ही रॉयल्टी नहीं कहते हैं। अब सुनो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ये मिस्टर एक्स का लैंड है, ठीक है। मिस्टर वाई को प्रोडक्शन करना है बट वहां पे, तो मिस्टर वाई क्या करेगा? मिस्टर वाई कहेगा कि ये तो तुम्हारा एसेट है, वो तुम हमें इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे दे दो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे उसका एक, और उतने टाइम पीरियड तक हम वो एसेट यूज करेंगे। हम वो जो तुम्हारा एसेट है मिस्टर एक्स का, वो मिस्टर वाई यूज करेगा। तो ये जो राइट होता है, राइट फॉर यूजिंग अदर्स एसेट, जो राइट हम लोग यूज करते हैं फॉर यूजिंग अदर्स एसेट, तो उस पे जो फीस हम लोग पे करते हैं उसको रॉयल्टी कहते हैं। अब जैसे कि इसी का एक एग्जांपल है कॉपीराइटेड। जब हम लोग कोई और पब्लिशिंग, मान लो कोई पब्लिशिंग है, पब्लिशर है, वो उसको किसी और राइटर का बुक पब्लिश करना है, तो वो क्या लेगा उससे? रॉयल्टी। कि बुक तो भाई तुम्हारी थी, लेकिन हम ये राइट ले रहे हैं उसको पब्लिश करने का। क्लियर है? क्या है रॉयल्टी? इट इज राइट फॉर यूजिंग अदर्स एसेट। सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, राइट फॉर यूजिंग अदर्स एसेट। और इस पे जो हम लोग फी देते हैं वो होता है रॉयल्टी, ठीक है। रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट भी क्लियर है। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? प्रॉफिट आया लास्ट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट को समझते हैं अच्छे से। नाउ सी, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है? हमारा टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट। ये पेन का क्या इश्यू हो रहा है? एक सेकेंड। टोटल प्रॉफिट, या ये जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये क्या है? टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देन सेकंड क्या आता है, डिविडेंड। डिविडेंड। एंड थर्ड क्या है हमारा, कॉर्पोरेशन टैक्स। जस्ट एक सेकेंड रुको, 1 मिनट, कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेकंड क्या है, डिविडेंड, और थर्ड क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ये समझो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी उस प्रॉफिट का, सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट को दे देगी। पहला, जितना भी प्रॉफिट कमा रही है वो कॉर्पोरेशन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दे देगी। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, इट इज टैक्स ऑन प्रॉफिट। टैक्स ऑन प्रॉफिट, यही क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। या फिर इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय फर्म। अगर क्वेश्चन में ये दिया है डायरेक्ट टैक्स पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, डायरेक्ट नहीं, इनकम टैक्स तो अलग हो गया, इनकम टैक्स तो अलग हो गया। सी, ये कॉर्पोरेशन टैक्स ये ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, किस पे, प्रॉफिट पे लगता है। जितना भी प्रॉफिट हम कमाए हैं ये प्रॉफिट पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट वो कमाई है पहला तो गवर्नमेंट को दे देगा कॉर्पोरेशन टैक्स के थ्रू। सेकेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देगा थ्रू डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के थ्रू दे देगा। डिविडेंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, एक और नाम से जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सेकंड वे वो क्या कर सकता है कि अपने शेयर होल्डर्स को दे देगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा प्रॉफिट। ना थर्ड क्या करता है वो प्रॉफिट का, वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लेता है एज रिटेन्ड अर्निंग्स, एज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, वो अपने पास रख लेता है फॉर एनी फर्दर, मतलब एक्सपेंशन या यूज के लिए या कॉन्टीजेंसीज के लिए अगर आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसके लिए कुछ पैसा सेव कर लेता है, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, तुम लोग पढ़े होगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सेविंग एक तरीके से होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या कहते हैं इसको, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, कुछ ये लिखने में पेन में प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्या लिखा है, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो हम लोग क्या पढ़े, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, ये तो ब्रॉड टर्म है, टोटल प्रॉफिट है इसका मतलब, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट है ये, ठीक है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। देन सेकेंड है हमारा डिविडेंड, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो कि हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। एंड थर्ड होता है कॉर्पोरेशन टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट, जो कि गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये इसका पार्ट है। अब सी, क्वेश्चन में क्या आएगा, मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया है प्रॉफिट, दिया है, ठीक है, प्रॉफिट लिखा है, 5 पे दिया है प्रॉफिट, ठीक है, 7 पे तुम्हारा दिया है, मान लो 7 पे तुम्हारा दिया है डिविडेंड। ठीक है, तो अब तुम क्या ऐड करोगे,
ऑपरेटिंग सरप्लस में तुम डायरेक्टली प्रॉफिट उठा के लिख दोगे, डिविडेंड नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रॉफिट में। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट जैसे कि मैंने बताया टोटल प्रॉफिट है ये, तो डायरेक्ट बस प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, अगर केवल प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो डायरेक्टली प्रॉफिट उठा के लिख देना, ये तीनों पार्ट अगर दिया है तो इसको इग्नोर कर देंगे, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड रहेगा। बट अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम लोग क्वेश्चन में ढूंढते कि ये तीनों पार्ट्स दिया है क्या इसका। अगर दिया होता, अगर मान लो ये केवल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तीनों दिया तो तीनों को ऐड कर देंगे। और अगर लेकिन प्रॉफिट दिया तो केवल प्रॉफिट को ऐड करेंगे। क्लियर है ये चीज? यस और नो? क्लियर है? यस। तो ये था प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आया? चार चीजें आई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन लास्ट इसका कंपोनेंट है, लास्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम फॉर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? ये एक तरीके से इट इज द इनकम रिसिव्ड फॉर प्रोवाइडिंग मोर देन वन फैक्टर सर्विसेज। मोर देन वन फैक्टर सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका ये मिक्स्ड इनकम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कि आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स और मेरा ही स्कूल है और उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मतलब जो भी इनकम जनरेट कर रही है स्कूल, और हम एज अ एम्प्लॉय भी है वहां पे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं बट स्कूल भी मेरा है, तो इनकम तो हमें एज एन एम्प्लॉय एज एन टीचर भी मिलेगी, और जो स्कूल को मिल रही है वो भी मेरी ही इनकम है। तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले तो तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दो पार्ट्स है, सैलरी एंड वेजेस और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ ध्यान रखना, फिर से बोले एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉय भी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। अगर एम्प्लॉय लिखा रहता एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो इसको ऐड नहीं करेंगे, केवल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये दो इसके पार्ट्स हैं। देन सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है, और थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा? फॉर्मूला बना तुम्हारा एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेसिकली इनकम मेथड और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं अब। चलो, तो यहाँ क्या कैलकुलेट करना है तुम लोग को? जीएनपी, एनपी। चलो 2 मिनट्स हैं, कैलकुलेट करो तुम लोग।
सबसे पहले एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो, ओके, देन उसको जीएनपी एनपी में कन्वर्ट कर लेना। नाइनटीन फिफ्टी, ओके, इसका आंसर मुझे नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 1500। ये 2050 के काफी वेरिएशन है क्वेश्चन आंसर में। सी देखो, अगर तुम लोग प्लस माइनस में गलती मत करना, यहाँ माइनस दिया है, -50 दिया है एनआईटी, और ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड। टू अब्रॉड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये नेगेटिव वैल्यू ही होता है। तो यहाँ माइनस दिए नहीं दिया है, बट ये एक्चुअली में माइनस होगा। एनएनपीएफसी पहले निकालेंगे ना मैम? नहीं नहीं, एनडीपीएफसी निकालोगे ना। अभी क्या बताया मैंने कि इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है, एनडीपीएफसी है। एनएनपीएफसी तो नेशनल इनकम हो गया। 2150, राइट अचिंत्य, ये आंसर सही लग रहा है मुझे। ओके, सो और कोई सॉल्व कर रहा है या आंसर देखा जाए अब इसका? कोई सॉल्व कर रहा है और कुछ तो आंसर आया होगा, ट्राई तो करो तुम लोग एक बार। ओके ओके, एक मिनट। 2150, राइट। आ गया, ओके। चलो चलो, तो ऑलमोस्ट सबका ही आ गया है, जिसका नहीं आया एक बार ध्यान से दो, देखो कहाँ गलती हो रहा है। तो सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम। देखो क्वेश्चन में यहाँ तो अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैंने इनकम मेथड पढ़ाया है, तो पहले सबसे पहले उसी का एग्रीगेट निकालेंगे। बट अगर ये तुम एग्जाम दोगे तब तो नहीं पता ना कि कौन सा मेथड पढ़े हैं, कौन सा क्या चीज निकालना है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्या दिया है, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब तो किसमें आता है, इनकम मेथड में ही रहता है। तो इनकम मेथड पे देखो, इनकम मेथड से कैलकुलेट करो। अच्छा, इज माई वॉइस क्लियर? आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? नेटवर्क इश्यूज हो रहा है क्योंकि आवाज तो आ रही है ना, क्लियर है, ओके। नेटवर्क इश्यूज क्यों आ रहे हैं तब फिर? चलो, तो सबसे पहले कैलकुलेट करना हम लोग को एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ऐड करते हैं हम लोग, सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस,
प्लस मिक्स्ड इनकम। बस तुम लोग 1 मिनट रुको, नेटवर्क स्विच करके आते हैं, ठीक है? एक बार देखिए लिखा क्यों नहीं रहा है इस पे। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। राइट, तो मेरा आवाज आ रहा है अभी? आवाज क्लियर है? ओके। तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में देखो क्या डायरेक्टली दिया है? नहीं दिया है। अगर डायरेक्टली दिया होता तो लिख देते, डायरेक्टली नहीं दिया तो उसके पार्ट्स पूछते हैं। क्या क्या दिया है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, और क्या दिया है? कंपेंसेशन इन काइंड, और ये भी दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसएसएस। तो तीनों इसका पार्ट दिया है, तो ऐड कर लो। क्या क्या रहेगा? 600 प्लस, अभी भी नहीं चल रहा है, क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। आ गया, ओके। गुड गुड गार्गी। जस्ट रुको, एक बार कनेक्शन चेक कर लें। व्हाइट बोर्ड पे कुछ इश्यूज आ रहा है। या सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग? सैलरी एंड वेजेस इन कैश 600 प्लस कंपेंसेशन इन काइंड 200 प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसएसएस 100। ये आ गया तुम्हारा सीओई, ठीक है? ब्रैकेट में लिखो। देन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या है? देखो क्या क्या दिया है। रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, नहीं। प्रॉफिट दिया है, हाँ दिया है, और इंटरेस्ट दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखना, क्या डिविडेंड ऐड करेंगे हम लोग? यस और नो? डिविडेंड ऐड करेंगे हम लोग? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है, मतलब इसमें तो ऑलरेडी एडेड है ना, तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे डिविडेंड को। तो क्या क्या ऐड करेंगे? रेंट ऐड करेंगे 200 प्लस प्रॉफिट 400 प्लस इंटरेस्ट। डिविडेंड ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मिक्स्ड इनकम दिया है क्या? हाँ दिया है। 500 प्लस 500 कितना आ गया टोटल? 900 प्लस 800 प्लस 500 कितना आया तुम्हारा? 2200। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबका आया था? ओके। अब इसके बाद हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए? जीएनपी एमपी दिया है। लेफ्ट साइड लिख लो जो कैलकुलेट करने के लिए दिया है। हम लोग को क्या पता है? क्या कैलकुलेट किए हम लोग? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लिए। तो अब इसको एक बार कन्वर्ट कर लो।
नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस एनएफआईए और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस एनआईटी, राइट। तो अब इसका वैल्यू लिख लो, एनडीपीएफसी का वैल्यू हमें मिल गया था, क्या था 2200 प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100। देन एनएफआईए में फीफा नहीं दिया है, फीटा दिया है, लेकिन एनएफआई2 अब्रॉड दिया है, तो ये माइनस होगा, -100, ये हमेशा नेगेटिव होता है 2। फिर एनआईटी दिया है, हाँ दिया है, माइनस में दिया है, -50 ब्रैकेट में लिख लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2150 करोड़। क्लियर है सबको, कैसे आया? यस, ओके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब सी हम लोग सारे मेथड्स तो पढ़ ही लिए हैं, तो अब तुम लोग क्या करो कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से दोनों ही तरीके से कैलकुलेट करो। एक बार फिर और बता दीजिए। अच्छा, ओके ओके, बता देते हैं। कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है आयुषी? एनडीपीएफसी में कि जीएनपीएमपी में? ओपीएस में, अच्छा ठीक है। सी ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो देखो क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, तो तुम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा, जो इसके पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के, ऐड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। रेंट दिया है, हाँ रेंट दिया है, ऐड कर दो 600, अरे सॉरी 200, ठीक है। रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो रॉयल्टी को 0 मान लो या लिखो ही मत, वही बात हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, हाँ दिया है 200, इंटरेस्ट कितना दिया है, हाँ 200, ये दिया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट, सी मैंने बताया था अभी समझाते टाइम कि केवल प्रॉफिट दिया है, तो ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दिया है ये। ठीक है, मतलब इसमें ऑलरेडी सब इसके पार्ट्स इंक्लूडेड है, डिविडेंड इंक्लूडेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूडेड है और कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्लूडेड है। तो अब ये अलग से डिविडेंड दिया है, तो इसको क्यों इंक्लूड करेंगे, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर दो। प्रॉफिट केवल ऐड कर दो 400, 400, ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है आयुषी? ओके, सो चलो तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों ही मेथड से कैलकुलेट करना है। पहले इनकम मेथड से आंसर बताओ, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से, दोनों सेम ही आएगा। जल्दी जल्दी करो तुम लोग, थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस करना है अभी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, एकदम सब सीधा सीधा दिया है तुम्हें। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तुम्हें क्वेश्चन में, और ये अलग से प्रॉफिट दिया है। याद रखना ऑपरेटिंग सरप्लस में सब इंक्लूडेड रहता है। ट्वेंटी एटी बाय इनकम मेथड, करेक्ट करेक्ट, गुड अर्चन।
एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा, बट दोनों से तुम लोग एक बार सॉल्व कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगा। $20,000, अच्छा 2080 लिखा है, टाइप हो गया है, ओके। 2060, नहीं 2080 है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा आयुषी, चेक करो एक बार। देखो तुम्हारा 20 का गैप आ रहा है कहीं, तुम ये तो नहीं ध्यान, ये तो नहीं तुम मिस कर दी, माइनस होगा ये। NFIA 2 अब्रॉड है, माइनस होगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है बट ये 2 है तो हमेशा नेगेटिव होता है। 2080 इनकम, 2080 एक्सपेंडिचर। गुड गुड मुस्कान। और कोई कैलकुलेट कर रहा है? हाँ 2080 बाय बोथ। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर देखते हैं इसका, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले तुम लोग देखो 12th के आंसर शीट में लिखोगे तो थोड़ा सा स्टेप्स लिख लेना। बाय इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड, और सारे अच्छे से 1 2 3 4 पहले ऐसे प्लस करना, फिर उसका वैल्यू लिखना, और फिर जो भी उसका यूनिट था, जैसे यहाँ मैंने नहीं लिखा है करोड़, तो आंसर में करोड़ जरूर मेंशन करना, वरना इस पे भी 0.5 कटता है। मतलब हम लोग के टाइम तो कटता ही था, इस टाइम मतलब अभी भी कटता ही होगा। तो बाय इनकम मेथड में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? NDP-FC, डोमेस्टिक इनकम। NDP-FC, NDP-FC कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ऐड करना है? COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। COE दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है 1000, लिख लो 1000, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एकदम डायरेक्टली दिया है 500, 500 प्लस मिक्स्ड इनकम भी दिया है क्वेश्चन में 600, प्लस 600, कितना आ गया तुम्हारा? 2100। ये तो आ गया तुम्हारा NDP-FC। कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को? NNP-FC, NNP-FC, नेशनल इनकम। हमें क्या पता है? NDP-FC कैलकुलेट किए। नेट से नेट पे आना है, कुछ नहीं होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, क्या कर देंगे? माइनस, सॉरी प्लस NFIA। बट यहाँ पे NFIA में तो केवल NFI टू अब्रॉड दिया है, फीटा दिया है केवल। फीटा हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। चलो ऐड कर देते हैं। NDP-FC कितना है? 2100 माइनस NFIA टू अब्रॉड, माइनस क्या हो जाएगा? 20, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2080। सिंपल था। अब दूसरे मेथड से देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से। बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? GDP-MP, GDP-MP। GDP-MP का क्या फॉर्मूला था? PFCE प्लस GDCF प्लस GFCE माइनस, यहाँ पे क्या दिया है? नेट इंपोर्ट दिया है, इसलिए माइनस नेट इंपोर्ट। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? PFCE दिया है यहाँ पे, हाँ दिया है 1440, 1440 प्लस GDCF। अब GDCF तो नहीं दिया, बट यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो GDCF कैसे आता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर दो। 250 प्लस 30 प्लस GFCE दिया है क्वेश्चन में, हाँ 490, 490 माइनस नेट इंपोर्ट माइनस 30, कितना आएगा? 1440 प्लस 280 प्लस 490 माइनस 30, तुम्हारा आ जाएगा 2180।
ये तो जीडीपी एमपी आ गया, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपी एफसी फाइंड आउट करना है। एनएनपी एफसी, जीडीपी एमपी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या कर देंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। देन डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, क्या कर देंगे? प्लस एनएफआईए। और एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी हम लोग कैलकुलेट किए, कितना आया था? 2180। डेप्रिसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है? 40 दिया है। हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, -40। देन एनएफआईए में क्या दिया है? एनएफआईए दिया है नहीं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया, मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -20 कर दो। और माइनस एनआईटी, एनआईटी भी दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया है? 40, -40। कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2080। इससे भी सेम आंसर आया और इनकम मेथड से भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है सबको? जिनका जिनका आंसर नहीं आया, क्लियर है? सबका ही आंसर आ गया था, वैसे तो इजी क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन करो। इसमें भी कैलकुलेट जीएनपीएमपी यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो करो। सी, एक पॉइंट बता देती हूँ मैं, यहाँ पे तुम लोग गलती करने का चांसेस है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है और ये दिया है कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब एक तरीके से टोटल प्रॉफिट, मतलब अभी तक ना ही तुम उसमें से कोई टैक्स दिए हो, ना ही डिविडेंड, ना ही कुछ। तो ये क्या है? टोटल प्रॉफिट है तुम्हारा। और ये दिया है तुम्हारा कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ क्या करना है।
ओके 740, 775, 17 वाला बता दीजिए क्या है। अच्छा, और 810। ओके, सबका ही गलत आंसर है। 880, राइट राइट मुस्कान, 880 है इसका आंसर। अच्छा 17 वाला रुको बता रहे। 17 वाला क्या दिया है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ रेंट फॉर फ्री अकोमोडेशन, फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी मैंने बताया था बीएचयू प्रोफेसर का जो एग्जाम्पल लिया था, उन लोग को क्या मिल जाता है, कैसा क्वार्टर्स मिल जाता है रहने के लिए, फ्लैट टाइप का। तो उन लोगों को क्या फ्री, एक तरीके से फ्री रेंट अकोमोडेशन मिल रहा है। तो ये क्या है, ये है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड में आएगा तुम्हारा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। क्लियर है। या अब कैलकुलेट करो। 780। नो, 750 आ रहा है। 750 एनडीपी एफसी आ रहा है। एनएनपी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, जीएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। 880 राइट करिश्मा, क्योंकि लास्ट वाला एम्प्लॉयज है ना कि एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज है लास्ट वाला। लास्ट वाला ये 18, 18 ध्यान से दो, तुम देखो मैंने बोला था एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स, बार बार मैं बोल रही थी, एम्प्लॉयज है ये। एम्प्लॉयज वाला ऐड नहीं करना है। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। मे बी आंसर गलत दिया हो इसमें, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। 880 ओके। सबसे पहला, अच्छा आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है। सी, जब हम लोग प्रॉफिट, जो कंपोनेंट था वो देख रहे थे प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट क्या था, टोटल प्रॉफिट था। और इसके हम लोग तीन पार्ट्स देखे थे, क्या क्या देखे थे। पहला तो देखे थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा देखे थे हम लोग डिविडेंड्स, और तीसरा देखे थे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो ये तीनों ऐड करेंगे तब जाके हम लोग को टोटल प्रॉफिट मिल रहा था। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे क्या समझ आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स देने के पहले जो प्रॉफिट था, मतलब हमारा टोटल प्रॉफिट। टैक्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल प्रॉफिट, मतलब हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ना किए हो, ना ही हम कॉर्पोरेट टैक्स दिए हो, ना ही डिविडेंड दिए हो, ना ही कुछ रिटेन अर्निंग, ये तीनों ऐड करेंगे तभी ना टोटल प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या मतलब होता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, मतलब टोटल प्रॉफिट दिया है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्यों ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है टोटल प्रॉफिट में, नहीं इंक्लूड करेंगे। बट अगर अगर यही क्वेश्चन में दिया होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब हम कॉर्पोरेट टैक्स दे चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स इसमें से डिडक्ट हो चुका है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, जो डिडक्ट हो गया था टैक्स फिर से ऐड कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर देंगे हम लोग। क्लियर है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए तो वही टोटल प्रॉफिट है, कुछ ऐड नहीं करना है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो मतलब आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करके दिया है, लेकिन हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट तो फिर से ऐड कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस है।
ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? यस लिख दो। ओके, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं सॉल्व करने के पहले। ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ दिया था वैल्यू ऑफ रेंट फॉर फ्री अकोमोडेशन, और ये दिया था सैलरी एंड वेजेस। सी, सैलरी एंड वेजेस ये कुछ नहीं दिया है तो मतलब कैश का है, और ये दिया है सैलरी एंड वेजेस, जैसे कि मैंने बताया फ्री अकोमोडेशन ये तो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड हो गया। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ऐड करेंगे। देन ये था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज था, एम्प्लॉयज हम लोग क्या देखते हैं, एम्प्लॉयर्स देखते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। ये क्या दिया है, एम्प्लॉयज दिया है, इसको नहीं ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों केवल ऐड करेंगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। यही दो कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब गलती नहीं होगा, ठीक है? ओके, या सो सबसे पहले इनकम मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी नेशनल इनकम। उसके लिए क्या ऐड करेंगे, सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और सीओई। ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, ये राइटिंग में फिर दिक्कत आ रही है थोड़ी, तुम लोग समझ जाओ जो जो बोल रहे हैं। सीओई में मैंने बताया क्या क्या ऐड होगा, सैलरी एंड वेजेस, वैल्यू ऑफ रेंट फॉर फ्री अकोमोडेशन, और ये ऐड नहीं होगा। तो 16 और 17 क्या क्या है, 16 कितना है, 410 प्लस 40, ये आ गया तुम्हारा सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो, रेंट दिया है, हाँ दिया है, कितना है 100, रेंट दिया तुम्हारा 100। रॉयल्टी दिया है क्या, नहीं दिया है। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट दिया है क्या, दिया है 90। और प्रॉफिट, प्रॉफिट में जैसे कि मैंने बताया इसमें दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब यही क्या है, टोटल प्रॉफिट। ये कॉर्पोरेशन टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ऐड नहीं करें, केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे जो कि है 210। मिक्स इनकम दिया है क्या क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो जीरो ले लो, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, जीरो ले लो मिक्स्ड इनकम को। कितना आ गया ये, 450 प्लस 400, 850, ये आ गया तुम्हारा एनडीपीएफसी। कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, नेशनल इनकम, नहीं जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। ओके, जीएनपी एमपी क्या फाइंड आउट किए, एनडीपीएफसी। कन्वर्ट कर लो, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी। एनडीपीएफसी 850 आ गया हमारा। डेप्रिसिएशन दिया है क्या, हाँ दिया है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से, तो +20। देन प्लस एनएफआईए दिया है क्या, फ्रॉम अब्रॉड 2 भी दिया है, तो फ्रॉम -2 कर लो, 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 प्लस एनआईटी, एनआईटी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सब्सिडी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी 55 और 25, 55 माइनस 25
कितना आएगा ये 850 प्लस 20, ये हो जाएगा -20 प्लस 30, आ जाएगा तुम्हारा 880 करोड़। प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट माइनस टैक्स करेंगी ना दी? नहीं, क्यों करेंगे? वही तो अभी मैंने समझाया। सी, प्रॉफिट माइनस टैक्स नहीं करेंगे, हम लोग को टोटल प्रॉफिट चाहिए, मतलब जो हम लोग टैक्स देने वाले हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए ना प्रॉफिट में। अच्छा, मैंने इरेज कर दिया था क्या? सबसे पहले तुम ये जान लो, प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स थे, जिसमें कि एक था कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब ये टोटल प्रॉफिट का कंपोनेंट है, इसको माइनस थोड़ी ना करेंगे, ये तो टोटल प्रॉफिट का ही कंपोनेंट है, ऐड करेंगे तीनों को तो टोटल प्रॉफिट आएगा। और तुम्हारा दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स घटाने के बाद, घटाने के पहले का प्रॉफिट दिया है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स उसमें अभी भी एडेड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता तो माइनस हो जाता कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है ये? ओके, सो अब ये हम लोग किससे निकाल लेते हैं? इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से जल्दी जल्दी। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, एनडीसीएफ दिया है, एनडीसीएफ दिया है क्वेश्चन में, एनडीसीएफ दिया है तो हम लोग एनडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, अगर जीडीसीएफ दिया होता तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते, तो एनडीपी एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसीई प्लस एनडीसीएफ प्लस जीएफसीई प्लस नेट एक्सपोर्ट या माइनस नेट इंपोर्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है? टीएफसीई दिया है क्या? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, और पीएफसीई कुछ दिया है, उसका कोई पार्ट दिया है क्या? नहीं, और कोई पार्ट नहीं दिया है, तो केवल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, पीएफसीई तुम्हारा 500 प्लस एनडीसीएफ, एनडीसीएफ में तुम्हारा क्या दिया है? 150, एनडीसीएफ दिया है, फिक्स नहीं दिया है, ये टोटल दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सीधा सीधा लिख दो, प्लस 150। देन जीएफसीई दिया है क्या? जीएफसी, जीएफसी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर तुम ये ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ही क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिख लो, प्लस 250 प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट दिया है क्वेश्चन में, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, कितना करना पड़ेगा? 60 माइनस 80, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये नेट इंपोर्ट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा 500 प्लस 400 माइनस 20, ये 880 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? जीएनपी एमपी, हमें क्या पता है? एनडीपी एमपी पता है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर लो, प्लस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस एनएफआईए। एनडीपी एमपी कितना था? 880 प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस 20, एनएफआईए दिया है क्या क्वेश्चन में? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दिया है 20 और 60, नहीं 20 और 40, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 40, तुम्हारा क्या आ जाएगा? वही ये 20 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा और आ जाएगा 880। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है ये? सी, एक बार फिर से ये एक कॉन्सेप्ट जो था बता देते हैं। प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये क्या होता है तुम लोग नोट डाउन कर लो, अगर तुम्हें नहीं अगर समझ आ रहा है तो बस इतना समझ लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट होता है हमारा। और अगर कहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वो इसमें से डिडक्टेड है, बट हमें तो चाहिए टोटल प्रॉफिट, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर देंगे, तब टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। क्लियर है सबको? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का। वैसे टाइम तो हो गया है, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ये नेक्स्ट क्लास में सब लोग करके आएगा, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता।